जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत। ये प्रश्न संख्या 3। इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन बना लिए थे, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं यदि 10a प्लस b इक्वल टू और 10a माइनस b इक्वल टू 1 पाई रूट 3 हो, जहाँ कंडीशन दिया है कि 0 डिग्री बड़ा हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है a प्लस b, या नहीं तो a प्लस b से बड़ा हो सकता है 90 डिग्री। एक और कंडीशन है कि a छोटा हो सकता है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग हल करेंगे यहाँ पर कि 3 नंबर का यहाँ पर देखे क्या कह रहा है कि 10a प्लस b, ठीक है, यहाँ बराबर कितना दिया, रूट 3 दिया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर 10a प्लस b बराबर क्या होता है, यहाँ पर दिया 10a प्लस b और रूट 3 किसका मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो 10 से 10 खत्म हो गया और a प्लस b हो गया बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर हम लोग समीकरण क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लिख, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि 10a माइनस b बराबर क्या दिया है, 1 बाई रूट 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं कि भाई 10a माइनस b है, यहाँ पर क्या करेंगे 10, ये 30 का मान होता है, 30 डिग्री। 10 से 10 खत्म हो गया, ये माइनस b बराबर क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से सेकंड को जोड़ने पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर क्या दिख रहा है, 30 डिग्री दिया। तो जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा मेरा, और ये खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों का मान एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर 2a हो जाएगा और 2 से काट दूं मैं 45 बार में, यानी a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या कोई समीकरण कोई एक में रख सकते हैं, यहाँ पर a का मान समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर क्या करें, तो भाई समीकरण फर्स्ट हमने यहाँ पर माना है, ठीक है। तो a प्लस b यहाँ पर दिया है आपका 60 डिग्री, a का मान हमने अभी जस्ट निकाला 45 डिग्री, तो 45 रखेंगे, यहाँ पर b है बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 घटाएंगे, यहाँ पर प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, यानी 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये मेरा ये निकलना था। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर ये तीसरी का हल हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत ये 5 क्वेश्चन दिया है, इन 5 को बारी बारी से बनाएंगे, ठीक है। चौथी के अंतर्गत ये पहला नंबर बनाएंगे भाई। ये पहला नंबर क्या कह रहा है कि साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b, ये सिद्ध करना है बराबर है कि नहीं। तो मान लेता है कि माना कि a बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा एवं b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर साइन a प्लस b बराबर कितना होगा, तो यहाँ निकालेंगे, देखेंगे साइन a प्लस साइन b, ये तो मान मैंने रख दिया। अब यहाँ पर a का मान इतना रखेंगे और b का मान इतना रखेंगे, तो साइन रहेंगे भैया, और यहाँ पर 30 डिग्री है एक, और b का मान कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पर साइन रहेंगे, ठीक है, और a का मान कितना है, 30 डिग्री लिया, ये सब डिग्री में, ठीक है। और साइन b यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बाई रूट 2 होता है ना, 1 बाई 2 होता है, प्लस में यहाँ पर साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो भाई क्या होगा, 1 प्लस रूट 3 हो जाएंगे यहाँ पर, और ये 2, और देखेंगे फिर यहाँ पर साइन 30 और 60 यानी मिलकर कितना हो जाएगा, साइन 90 होगा। साइन 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस रूट 3 बटा 2, जो कि मेरा क्या है, ये बराबर नहीं है। इस तरह यह क्या है, कथन असत्य है, और लिखेंगे यहाँ से अतः यह असत्य है, असत्य, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरी बनाएंगे, चौथा के अंतर्गत दूसरी। तो आइए यहाँ पर चौथे नंबर के अंतर्गत ये दूसरी नंबर क्वेश्चन करके थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर का हल रहा मेरा सत्य है, क्योंकि अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रही है, साइन थीटा ना, तो साइन 0 बराबर के साइन 0 साइन 30 बराबर कितना होता है, 1 बाई 2 होती है। साइन 45 बराबर आपका 1 बाई रूट 2 होती है, और साइन 60 बराबर कितना होगा, रूट 3 बाई 2, एवं साइन 90 बराबर यहाँ पर 1 हो। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पर साइन का मान धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पर 0 हो गया, फिर आधा हुआ 1 बाई 2, फिर यहाँ पर रूट में हुआ 1 बाई रूट 2 हो गया, फिर यहाँ पर रूट 3 बाई 2 हो गया, और यहाँ पर टोटली 1 हो गया। तो इससे झलक रही है कि ये मेरा थीटा में
वृद्धि होने के साथ साथ साइन के थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी नंबर क्वेश्चन ठीक इसका अपोजिट है भैया। ये कह रहे यहाँ पर कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं लिखेंगे, यह असत्य है। अब क्यों, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉस 0 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। कॉस 30 बराबर क्या होगा, √3/2 हो। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√2 होती है। कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1/2 होती है। और कॉस यहाँ पर 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0। तो इससे साफ झलक रही है कि भाई 1 है पहले, फिर √3/2 हो गया, उसके बाद 1/√2 हो गया, फिर उसके बाद 1/2 हो गया, उसके बाद 0 हो गया। यानी ये घट रही है, ये बढ़ नहीं रहा है मेरा। ठीक है, अब चौथी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होती है, तो नहीं भैया, यहीं से क्वेश्चन यहाँ जो मैंने लिखा ना, इसी से इसका आंसर निकल जा रहा है कि साइन थीटा का मान कब बराबर होती है, साइन थीटा के सभी मान बराबर नहीं होते हैं। यानी मेरा साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री ही बराबर, किंतु अन्य मान बराबर नहीं होगी। अतः यह कथन या यह असत्य है, असत्य। ठीक है, अब इस तरह से मेरा ये 4 क्वेश्चन है, चौथा नंबर के चौथी क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये 5वें नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि tan a बराबर क्या होता है, माना कि tan a बराबर 0 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए tan a बराबर 0 डिग्री है, तो cot a बराबर क्या है, 1/10 ऐसे लिख सकता है। और यहाँ पर हमने 1 रहेगा और tan a के मानो हमने शुरू में दिया है क्या है कि 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 हो, 0 डिग्री नहीं 0। ठीक है, tan a बराबर 0 होगा। जब किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाती है तो वह अपरिभाषित होती है, या नहीं तो परिभाषित नहीं होती है। नहीं, अब विद्यार्थी यहाँ पर फंस जाते हैं कि अपरिभाषित होती है या परिभाषित नहीं होती है, तो बात दोनों एक ही है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अपरिभाषित होती है और यहाँ पर परिभाषित नहीं होती है, बतिया वही है। लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर भाई ये लिखे कि ये लिखे, दोनों सही है। इनमें से आपका मर्जी है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट लिखे या नहीं तो ये वाला पार्ट लिखे, दोनों सही है। ठीक है, इस तरह से मेरा 8.2 के अंतर्गत सभी क्वेश्चन हल हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.3 के बनाएंगे। तब तक वीडियो में आप लोग के लिए